सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे थे, तो पिछली कक्षा में उपपद तत्पुरुष तक अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में हम अलुक तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तो एक पंक्ति से कक्षा की शुरुआत करेंगे। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। मित्रों, देखेंगे अलुक तत्पुरुष समास। कहते हैं कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद जिस तत्पुरुष समास क्या कह रहा है कि जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद की विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता है। क्या कह रहा है कि प्रथम पद की विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता है। विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता है। जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद की विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मनसा गप्ता, मनसा क्या है? मनसा गप्ता मतलब किसी स्त्री का नाम है। यानी कि जनु सांधा, देखेंगे जनु सांधा हो गया, देवा नाम प्रिया हो गया, देवा नाम प्रिया हो गया। इसके बाद परस्मय पदम हो गया, परस्मय पदम, फिर आत्मने पदम हो जाएगा। परस्मय पदम, आत्मने पदम। उसके बाद देखेंगे क्या है? दूरागता, दूरागता हो गया। फिर देखेंगे क्या है? सरसिजम, सिजम, खेचर, फिर क्या है? वनेचर। वही कह रहा है कि जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद की विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता है। क्या कह रहा है? प्रथम पद की विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मनसा गप्ता, जन सांदा, देवा नाम प्रिया, परस्मय पदम और आत्मने पदम, फिर दूरागता हो गया, फिर सरसिजम हो गया, खेचर, फिर वनेचर हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे, अगला देखेंगे कौन सा समास है? मध्यम पदलोपी समास। आज तत्पुरुष समास का हम समापन कर देंगे। मध्यम पदलोपी समास में देखेंगे यह क्या कह रहा है? मध्यम पदलोपी समास, तत्पुरुष समास का मतलब कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास का समापन आज किया जाएगा। मध्यम पदलोपी क्षमता, मध्यम पदलोपी समास में क्या है कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसके प्रथम पद का उत्तर भाग जो है क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। लिख लेंगे ऐसा, क्या कह रहा है? ऐसा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष
समास जिसके प्रथम पद का उत्तर पद लुप्त हो जाता है। क्या कह रहा है कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसके प्रथम पद का क्या होता है, उत्तर पद लुप्त हो जाता है, उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे में है क्या है, शाक पार्थिवा। शाक पार्थिवा, तो जब इसका विच्छेद करेंगे क्या होगा, शाक प्रियम, प्रियम क्या है, शाक प्रिया हो जाएगा। समतम प्रिया पार्थिवा, शाक प्रिया पार्थिवा। तो वही कह रहा है कि इसके प्रथम पद का क्या कह रहा है, प्रथम पद का जो उत्तर पद है इसका क्या करेगा, वह लोप कर देगा, इसका लोप कर देगा। वही कह रहा है कि जिस समास के प्रथम पद का उत्तर पद लुप्त हो जाता है, तो शाक प्रिया पार्थिवा बराबर शाक पार्थिवा हुआ, तो शाक पार्थिवा हो गया या प्रिय का लोप हो गया। वही कह रहा है कि जिस जिस समास के प्रथम पद का उत्तर पद लोप हो जाता है उसका हम क्या कहते हैं, उसको मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जैसे देव पूजका ब्राह्मणा बराबर देव ब्राह्मणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देव पूजका ब्राह्मणा, देव पूजका ब्राह्मणा। तो यहाँ क्या किए हम, इस जो है पहला पद हो गया और इसका दूसरा पद हो गया, पहले पद का दूसरे पद का हम जब लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देव ब्राह्मणा। क्या हो गया, देव ब्राह्मणा हो जाएगा। शाक पार्थिव बराबर शाक प्रिय पार्थिव हो गया और देव ब्राह्मण बराबर देव पूज का ब्राह्मणा हो गया। तो उसके बाद अगले देखेंगे हम मयूर व्यंसिकादि है, कौन सा समास, मयूर व्यंसिका तत्पुरुष, मयूर व्यंसिका तत्पुरुष समास। कौन सा, मयूर व्यंसिका तत्पुरुष समास। यह क्या कर रहा है, कुछ ऐसे तत्पुरुष समास हैं, लिखते चलेंगे, कुछ ऐसे तत्पुरुष समास हैं। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे तत्पुरुष समास है जिनके नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं है, जिनके नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं है, क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे तत्पुरुष समास है जिनके नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं है, उनको पाणिनि ने, उनको पाणिनि महोदय ने मयूर व्यंशकाद, उन्हें क्या किया, मयूर व्यंशकाद तत्पुरुष कहा है। क्या कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं
कि ऐसे तत्पुरुष समास जिनके नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं किया है उनको पाणिनि महोदय ने मयूर व्यंशका तत्पुरुष का नाम दिया। जैसे जैसे देखेंगे जैसे देखेंगे मयूर, मयूर का क्या हो जाएगा, मयूर व्यंशका, मयूर व्यंशका बराबर हो जाएगा चालाक मोर। क्या हो जाएगा, मयूर व्यंशका मतलब चालाक मोर का क्या हो गया, मयूर हो गया। कह रहा है कि यहाँ जो है, यहाँ क्या है, यहाँ नपुंसक लिंग, आगे लिखेंगे यहाँ कह रहा है कि यहाँ नपुंसक लिंग शब्द विशेषण होने के कारण, शब्द विशेषण होने के कारण क्या कहेगा, यहाँ नपुंसक लिंग शब्द विशेषण होने के कारण क्या कह रहा है कि प्रथम होना चाहिए था, प्रथम होना चाहिए था। वही कह रहे कि यहाँ नपुंसक लिंग शब्द विशेषण होने के कारण प्रथम होना चाहिए था और मयूर दूसरा, और जो है मयूर दूसरा होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि क्या व्यंशका मयूरा होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मयूर व्यंशका। मयूर में पूछेंगे कि कौन सा समास है तो आप क्या बताएंगे, मयूर व्यंशका, मतलब मयूर व्यंशका। वही कह रहा है कि यह नपुंसक लिंग शब्द विशेषण होने के कारण प्राय प्रथम होना चाहिए था, लेकिन जो है मयूर का हुआ दूसरा होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, मयूर पहले आ गया, व्यंशका बाद में आ गया। तो जैसे अन्यो राजा, अन्यो अन्यो राजा बराबर क्या हो जाएगा, राजांतरम। अन्यो राजा बराबर राजांतरम हो गया। अन्यो ग्रामा, अन्यो ग्रामा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रामांतरम। अन्यो ग्रामा बराबर ग्रामांतरम हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे उच्चाक्यम, उच्चाक्यम में क्या हो जाएगा, उदक चा अवाक चेती, उदक चा अवाक चेती बराबर क्या हो जाएगा, उच्चाक्यम हो जाएगा। और कह रहे हैं निश्च, निश्च प्रचम, निश्च प्रचम का हो जाएगा निश्चितम चा पतितम चेत, निश्चितम चा पतितम चेत। वही कह रहे हैं कि अन्यो राजा बराबर राजांतरम, अन्यो ग्रामा ग्रामांतरम, उच्चाक्यम माने उदक चा अवाक चेत बराबर उच्चाक्यम हो जाएगा। और निश्च क्या हुआ, निश्च प्रचम में हो जाएगा, निश्च प्रचम में निश्चितम चा पचितम चेत में निश्च प्रचम हो जाएगा। वही कह रहे हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जिसका विग्रह नहीं होता है, इसके अतिरिक्त जिसका विग्रह नहीं होता है
जिसका विग्रह नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नित्य समास कहते हैं। उसे हम नित्य समास कहते हैं। जैसे देखेंगे जीमूतस्येव, क्या कह रहे हैं कि इसका विग्रह नहीं होगा तो इसलिए यह क्या है, जीमूतस्येव में क्या हो गया, नित्य समास हो गया। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आज की कक्षा यहीं पर स्थगित करते हैं। फिर दूसरी कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।